तो दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि माँ सीता पिछले जन्म में कौन थी। तो आप लोगों को बता दें कि माँ सीता पिछले जन्म में देवहूति नाम की कन्या थी, जो कि इच्छा रखी थी कि मैं भगवान विष्णु का पत्नी बनूं। इसी इच्छा के अनुसार देवहूति ने तपस्या करने लगा, घोर तपस्या किया जंगल। तो जहाँ पे तपस्या कर रही थी देवहूति, उसी रास्ते से रावण गुजर रहा था। वहां पे देखी कि एक सुंदर कन्या तपस्या कर रही है। तो रावण ने सोचा कि क्यों ना हम विवाह कर ले इससे। तो रावण उस कन्या के पास गया और रावण ने कहा, तुम कौन हो? बहुत सुंदरी देखने में लगती हो। देवहूति ने कहा कि मैं भगवान विष्णु की पत्नी बनने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तो रावण ने उस देवहूति के ऊपर कुदृष्टि डालने की प्रयास किया और रावण चाह रहा था कि मेरी पत्नी बन जाए और मैं इससे विवाह कर लूं। देवहूति कन्या ने समझा कि अब मेरा ये देह को छू लेगा और मेरा तपस्या भंग करेगा, ये कुटिल स्वभाव का है। तो माँ देवहूति ने अपने दाहिने पैर के उंगली से अग्नि को प्रज्वलित करके अपने आप को जला के भस्म कर दिया और रावण को एक श्राप दिया कि एक दिन मैं तुम्हारे कन्या बन के, तुम्हारे कुल में मैं जन्म लेके तुम्हारी कन्या बन के और तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। तो समय बीतता गया। समय बीतने के बाद उस कन्या ने रावण के गर्भ में माता मंदोदरी के गर्भ से जन्म लिया। रावण इस बात को जानता था कि कन्या जो आई है वो मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उस कन्या को समुद्र में फेंकवा दिया गया। तो माता समुद्र की जो पत्नी थी उसने बहुत दिनों तक अपने पास में रखा और उसको, उस कन्या को धरती माँ के पास भेज दिया। जब धरती माँ के पास भेज दिया तो वो धरती माँ ने उस घड़े में रख के राजा जनक जी के राज में, उसके खेत में, उस खेत में जब राजा जनक हल जोतने के लिए गया तो जैसे हल उसका उस घड़े में पड़ा तो बच्चे का चिल्लाने की आवाज आई और इस प्रकार उस दिन से माँ सीता का पिता श्री जनक जी हो गए। आगे चल के माँ सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से होता है और श्री रामचंद्र जी वन में जाते हैं और उसके बाद वही रावण उसको हर के ले जाता है और अशोक वाटिका में रखता है और फिर भगवान राम अपनी सीता को वापस लाने के लिए लंका पे चढ़ाई करता है और कुल समेत रावण का नाश करके माँ सीता को वापस लाता है। तो इस कहानी से सिद्ध होता है कि असलियत में रावण का जो संहार किया
वो माँ सीता के द्वारा ही किया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाते जाते जय श्री राम।